जी दोस्तों, आपसे मौलाना गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ ले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम वाहिद भाई के पास आए हैं क्योंकि सर्दी बढ़ गई है। सर्दी बढ़ने से कबूतर भी इकट्ठे हो गए हैं। जिस खुडे में 100 कबूतर थे वहाँ पे 25 ही लगते हैं, सर्दी से ऐसे इकट्ठे हो गए हैं। तो सर्दी के हवाले से वाहिद भाई से ये पूछेंगे कि आप दाना कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं और पानी कौन सा दे रहे हैं, सर्दी में मेडिसिन कौन सी कर रहे हैं। तो ये दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और आपसे गुजारिश है दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वीडियो का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिले, ठीक है ना, और भी दोस्तों तक जाए और भी दोस्त इससे फायदा हासिल कर सके। तो अस्सलाम वालेकुम फैज भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। और हम सब क्या हाल है? ठीक है, जी खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र है, सब दुआएं आपकी। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला, ऑफिस टाइम था। क्योंकि दोस्तों जो होता है ना वर्किंग डे में टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। हॉलीडे वाले दिन तो इजी निकल आता है, तो वर्किंग डे है, तो वर्किंग डे में भाई ने टाइम निकाला है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया जनाब। जी सबसे पहले तो मैं अमजद शाह साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने पहले भी एक दो दफ़ा कहा है कि माशाल्लाह आप जिस तरह इस फन कबूतर परवरी की खिदमत कर रहे हैं और जगह ब जगह जाते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं और मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं और लोगों के लिए अच्छी से अच्छी मालूमात लेके आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक फ़न कबूतर परवरी की बहुत बड़ी खिदमत है और इसका आगाज़ आपको जाता है। और ख़ास तौर पर आपने जो सवाल जवाब कबूतरों की परख के हवाले से, कबूतरों की देखभाल के हवाले से जो एक सिलसिला शुरू किया है, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग माशाल्लाह उसको कॉपी भी करते हैं और ये सिलसिला अब इस तरह समझ लें कि आम हो गया है कि कोई भी वीडियो जो कबूतरबाजी से रिलेटेड हो, जब तक उनमें ये सवाल ना रखे जाएं, मैं समझता हूँ कि वीडियो मुकम्मल ही नहीं होती। तो इसका भी क्रेडिट माशाल्लाह शाह जी आपको जाता है। सर ये रास्ते जो ये ट्रैक हैं ये सारे आप दोस्तों ने ही बताए हैं, खास करके आपने मेरी काफ़ी गाइडेशन की है क्योंकि आप इस फील्ड के पुराने खिलाड़ी थे। तो मेरे सर पे आप जैसे उस्ताद कराम का हाथ था, इसलिए ये मार्केटों में इधर सवाल का सिलसिला जो मैंने शुरू किया था, पहले मैंने आपसे शुरू किया था, फिर आपने मुझे गाइड किए थे इस बारे में, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हुआ। आपने मुझे अच्छा ट्रैक बताया था। अच्छा जी, मैं समझता हूँ कि ये आपका बड़ापन है, तो आप जो है वो कर रहे हैं माशाल्लाह। आप इस शौक़ से बहुत देर से वाबस्ता हैं और सीनियर भी हैं और एक जज्बा भी रखते हैं उन शौकीन हजरात के लिए कि इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं मेरे प्यारे भाइयों कि शादी ये जो जितना काम है नए शौकीन हजरात के लिए करते हैं और इल्म बांटने के लिए करते हैं। तो कोशिश किया करें कि ये वीडियो जितनी भी वीडियोस हैं खुद भी देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और वाकई लगे कि इसमें अच्छी बातें की गई हैं और नए शौकीन हजरात के लिए इल्म में भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि इतने पैसे खर्च करने के बाद जब नए शौकीन हजरात जो होते हैं उन उस तरह कबूतरों की देखभाल नहीं कर पाते या उस तरीके से उनको अच्छे कबूतरों की परख और पहचान नहीं होती, तो उनका वक्त भी बहुत ज़ाया होता है, पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया है। जितने भी लोग हैं शाह जी के अलावा और भी जो दोस्त सब आप कर रहे हैं, ये मैं उनको भी क्रेडिट देता हूँ और उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि देखिए जी उन्होंने जो है इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। इससे ना सिर्फ आपका वक्त बचता है मेरे प्यारे भाइयों, आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती है और आपके तवज्जुह से जिन लोगों तक जाती है तो ये भी एक सदका जारिया है, एक इल्म आगे डिलीवर होता रहता है। तो ये एक सदका जारिया है और ये कार्य खैर भी है। ना सिर्फ इससे आपके परिंदों की हिफाजत होती है, आपका वक्त बचता है, आपका टाइम बचता है, आपका पैसे बचते हैं और आपका जो शौक है, देखिए शौक है तो कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं सर, सिर्फ शौक भी अच्छा होवे ते मैं कहना फिर इंसान सैटिस्फाई होवे, चार परिंदे चाहे रखे होन ते ओदा दिल मुतमईन होवे कि यार मैं चार रखे ने ना ते मैं अच्छे रखे ने। और लोग इस तरह एक दूसरे को बेवकूफ़, क्योंकि इन्हीं लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे को बेवकूफ़ बना के अच्छे कबूतर ले जाते हैं। और मैं कहता हूँ जी ये बहुत सारा क्रेडिट है माशाल्लाह अमजद अली ऑफिशियल चैनल का, ये खासा है इन्होंने ये किया। और एक छोटा सा सवाल है आपसे, छोटा सा क्वेश्चन है, अभी क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है, मौसम चेंज होने में हमें कबूतरों की देखभाल के हवाले से खुडे में कौन सा अमल करना चाहिए, दाना कौन सा डालना चाहिए
और इनकी मेडिसिन जो पानी वगैरह हम यूज करते हैं वो कौन सा होना चाहिए, और मेडिसिन जो कबूतर को देते हैं बीमार को वो क्या देनी चाहिए? सर सबसे पहले तो शादी मैं ये मौसम के हवाले से ये कहूँगा कि मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम मेडिसिन से पहले जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हम उन्हीं को यूटिलाइज करें, उन्होंने इस्तेमाल कर ਲਈਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ क्योंकि कई उर्दू दोस्त जैसे नहीं, दोस्त कराची से ज्यादा भाई कहते हैं आप उर्दू में बात किया करें, हमें पंजाबी की समझ नहीं आती। हाँ जी, तो वो ये कराची वाले भाई को लिए स्पेशल जनाब आपके लिए मैं भी तमाम कोशिश दोस्तों करता हूँ, के लिए, क्योंकि हमारी मादरी जबान उर्दू तो है लेकिन पंजाब में ज्यादा पंजाबी बोली जाती है, तो हमारी जो पंजाबी ना बहुत ज्यादा रवा होती है उर्दू की निस्बत, तो हम कोशिश करते हैं कि उर्दू में ही बताएं ताकि दोस्तों समझें। सबसे पहले तो ये है कि देखिए जब मौसम चेंज हो रहा है तो उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो जोड़ों वाले साइड पे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जोड़ों वाली साइड पे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे निकले होते हैं, सर्दी की वजह से होती है, तो हम नॉर्मली जो है वो ठंडा पानी ही इस्तेमाल कर देते हैं। जब वही पानी वो कबूतरों को बच्चों को दिया जाता है तो बाद दफा उनका पोट जाम हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि ठंडा पानी उस तरह आपकी डाइट को हजम नहीं करता। तो उसके लिए कोशिश करें कि जो है नीम गर्म पानी हो, ताकि जब वो नीम गर्म पानी पीने से एक तो उनके अंदर का और बाहर का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, दूसरा दाना हजम करने में आसानी रहती है और इन दिनों में पोट बंद नहीं होते। उसके बाद हमारे यहाँ बहुत आम चीज़ है जो हम आम तौर पे अपने किचन में भी इस्तेमाल करते हैं, अदरक और लहसुन। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि अगर अदरक और लहसुन आप थोड़ा पीस के समझ लें कि अगर आप 6 लीटर पानी डालते हैं तो उसमें 2 पोथियां जिसको हम कहते हैं, 2 उसके जो लहसुन की तुड़ियां जो होती हैं, 2 लहसुन की तुड़ियां और उससे आधा जो है समझ लें कि उसका चौथा हिस्सा अदरक का, ये दोनों अच्छी तरह कूट के इसको अच्छी तरह मैश करके तो आप 3 से अपना 4 लीटर पानी में इसको नीम गर्म पानी में डाल के तो कबूतरों को हफ्ते में 1 आध दिन पिलाते रहें। एक तो इसका ये फायदा होगा कि ना सिर्फ उनकी जो खाने का जो डाइट है उनका है वो सर्दी से बचे रहेंगे, और दूसरा ये है कि दाना बहुत अच्छी तरह हजम करेंगे, और इससे ये फ़ायदा होगा कि जब यही पानी जब वो बच्चों को चौगा देते हैं तो उससे बच्चे भी बड़े हेल्दी पलेंगे। अक्सर आप पूछते भी हैं, जब आप देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि यार बच्चे बड़े हेल्दी पलते हैं। और एक माशाल्लाह बशा जी आपने यहाँ ही से वो एक चैंपियन ग्रिड बनाने का सिलसिला शुरू किया था, वो ग्रिड इन तीनों के लिए बड़ी कारआमद है, क्योंकि उनमें वो तमाम चीज़ें मेडिसिन के हवाले से इंक्लूडेड होती हैं, जो ना के बच्चों की एक जो है कबूतरों की एक प्रोटेक्शन है, एक उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, उनकी नशोनुमा और उनकी ग्रोथ को बहुत अच्छा करती है, जिससे बच्चों की भी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और वो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। सही। और दूसरा आपका सवाल था कि अपना जो है वो हम पानी कौन सा इस्तेमाल करें। एक पानी तो मैंने बता दिया है, दूसरा पानी डालना जो गर्म पानी जिसको नीम गर्म पानी, और उसमें नॉर्मल बहुत इजी है कि अदरक लहसुन आप डाल दें। दूसरा एक पानी है वो सर्दियों में अक्सर हम बनाते भी हैं, उनके भी अज्जा नोट कर लें, तो वो ये है कि अपना तकरीबन आप समझ लें कि अगर आपने 6 लीटर पानी रखा है तो वो तकरीबन गर्म होने के बाद 3 से 4 लीटर रह जाए, तो उसका मैं अज्जा जो उसमें डालने हैं वो भी आपको बता देता हूँ। बाद में फिर वो हर आप जितने आपके कैन है उस हिसाब से आप वो 1 लीटर पानी 5 लीटर में शामिल करके कबूतरों को दे सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहले ये है कि आप काली मिर्च जो है वो 10 से 15 काली मिर्च ले लें, 6 से 7 लौंग ले लें, और उसके बाद जो है वो तकरीबन 3 इंच के बराबर जो है वो दालचीनी ले लें, और बड़ी इलायची के 4 से 6 दाने बड़ी इलायची के डाल लें, और 2 से 3 आप डाल दें मगा। मगा बड़ी कारआमद होती है, परवाज़ में कबूतरों के लिए दाना पानी में भी इस्तेमाल होती है। आप उसमें 2 से 3 डंडियाँ मगा की डाल लें, ठीक है जी। उसके बाद 1 मलट्ठी डाल लें। अच्छा, इससे ये मलट्ठी और डालने से ये होगा कि उसके साथ अगर आप कोड़ भी ऐड कर लें तो वो भी डंडी की तरह होती है, 2 से 3 डंडियां वो ऐड कर लें, तो इस तरह तरीके से ये होगा कि उनकी डिवॉर्मिंग भी हो जाएगी मलट्ठी और कोड़ से, तो कीड़े भी पेट के निकल जाते हैं। और ये आपने तकरीबन 6 लीटर पानी में ये डालना है। जब वो तकरीबन 4 लीटर पानी रह जाए, पक के 4 लीटर पानी रह जाए, तो फिर उसको आप अपने कबूतरों की तादाद के हिसाब से उस नीड पानी को आप 3 लीटर में आधा लीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐड करके नीम गर्म पानी में वो डालें।
तो एक 15 दफा दिन ही में, साल में। हाँ 15 दिन में एक दफा इस्तेमाल करें तो माशाल्लाह जी, वो एक तो कबूतर आपके फ्रेश रहेंगे और सर्दी में भी जो ठापे ताले मार रहे होंगे, पीछे भी आपने देखा होगा कबूतर हाँ जी। मेरे ये सर्दी में बैठे हुए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह ठाप फिट है। ताल और फिट है और बच्चे भी माशाल्लाह फिट हैं। और बहुत ज्यादा मैं कपड़े भी नहीं लगाता क्योंकि अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मेरे जिंदगी में एक दफा मेरा एक्सपीरियंस हुआ था कि मैंने एक दफा कबूतरों को बड़े शॉपर वगैरह लगा के तो पैक कर दिया था। तो पैक कर दिया था तो जब वो उन खुडों में मैंने अक्सर देखा है कि लकवे की बीमारी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि होता है ऐसे है कि जो अंदर का एटमॉस्फेयर होता है, जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो और होता है और बाहर का टेम्परेचर और होता है। जब आप कबूतरों को दाना पानी करने के लिए वो खुडे खोलते हैं तो जब बाहर की ठंडी हवा अंदर जाती है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि हवा गर्म होकर ऊपर को उठती है, ये एक नेचुरली साइंटिफिक बात है, पढ़ी लिखी बात है, इसमें कोई ऐसी कोई रोमन साइंस नहीं है कि वो समझ लें कि कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा कोई मैं। रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस नहीं है ये कि आप उसको समझने के पता नहीं मैं कोई पता नहीं खाम ख्याली से या ऐसे नहीं नहीं, जो भाप आपकी देखिए, पानी तरफ से गर्म कियास करते हैं रही तो कर भाप रहे ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की तरफ जाती है। वो तो है। तो होता ये है कि वो अंदर जब स्पेस बन जाती है गर्म होने की वजह से हवा ऊपर होती है तो बाहर वाली ठंडी हवा फौरी उसकी अंदर आने की कोशिश करती है, जगह उसकी लेती है। जब वो फौरी ठंडी हवा देती है तो कबूतर गर्म सर्द हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि एकदम वो हरी बीटे शुरू कर देते हैं और उसके बाद आप एक दो दिन में देखते हैं कि लकवे झोले में चले जाते हैं। तो लोगों को समझ नहीं आ रही होती, वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं तो जो वीडियो सुनी थी उसके मुताबिक जो है हम अमल भी कर रहे हैं, तो मगर फिर ये हो गया, तो इसका मतलब है कि यार सारी चीजें फजूल हैं। ये फजूल चीजें नहीं होती सर, इसके साथ तो और बहुत सारी चीजों को मैटर करती हैं कि धाम देते हैं कबूतर ना, तो उनको बहुत सारा केजों को पैक कर देते हैं, तो वो इस वजह से भी बाज दफा उनमें बीमारी आ जाती है। अच्छा तो ये भाई भाई एक चीज बताएं, खुडे में आजकल चूना अगर बिखेरा जाए तो वो कैसा कारामद है वो? ऐसा चूना कारामद बिल्कुल है। चूना से अक्सर लोग हम होते हैं कि वो चूना डाल के तो जब कोई जरासीम वगैरह कोई इस तरह की आ जाती है तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो वो उससे उसके जरासीम वगैरह ज़ाया हो जाते हैं। तो चूने से आजकल के बेहतर है कि आप जो है मट्टी का तेल जो होता है तो वो उसका थोड़ा सा स्प्रे कर दें तो वो भी वो डीजल का या मट्टी डीजल या मट्टी डीजल का स्प्रे ज्यादा कीड़े वगैरह मच्छर मार दूसरी जाते हैं। चीज वाले से जी, जी। बात की थी कि कबूतरों की फीड के हवाले से कि इन दिनों में कबूतरों को क्या फीड देनी चाहिए, क्या दाना देना चाहिए। तो इत्तेफाक से जो है आप आए हैं तो ये पहले मैंने दाना बनाया हुआ था, तो मैं भाई को कहूंगा कि जरा कैमरा करीब कर लें ताकि इसमें जो जो चीजें डली हुई हैं वो दिखा माशाल्लाह जी, दें। देखिए जी ये देसी घी के अपना रोटी बनी हुई है, जी। ठीक है। इसके अंदर भी जो है वो चारे मग्स आटे के अंदर चारे मग्स जो हैं, जी। थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो है और बादाम तो और आटा और दूध में ये करके मिक्स करके दूध में बना के तो इसमें साथ में देसी घी डाला हुआ है। और माशाल्लाह। उसके साथ ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये देखिए इसके अंदर सरों है, अपना सूरजमुखी है, खुर्दम है और ये अलसी है और मोठ है। तो ये चीज़ें बड़ी अहम रखती हैं। आजकल जो कबूतर हम पुटाई के लिए पहले दो चीज़ों को, एक तो जोड़ों को भी डालते हैं, उड़ने वाले कबूतरों को भी थोड़ा सा ये दाना लाजमी डालते हैं हम सारे कबूतरों को, और ख़ास तौर पे जो कबूतर पुटाई के लिए हैं उनको पहले हम ये दाना डालते हैं। ये देखिए जी, ये उस्मान भाई हमारे माशाल्लाह जी ये इन कैमरे के पीछे रहते हैं तो बड़ा क्रेडिट जाता है। और मैं कहता हूँ कि हम जितनी भी शाजी का शुक्र अदा करें उतना कम है कि डोर टू डोर जाके मुख्तलिफ शौकीन हज़रातों के पास जाके आपको ऐसी ऐसी जो है वो इंफॉर्मेशन वाली जो लोगों के इल्म और अकल के मुताबिक चीज़ें होती है, जो उनको एक्सपीरियंस होता है वो आपसे शेयर करते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। इस बात पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी मैं बताऊंगा कि जब लोगों का तजर्बा हो तो उस तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपको तो यहाँ तक पहुँचते जितना हमारा उम्र गुजर गई है उतनी नए शौकीन हज़रात की भी गुजर जाएगी। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, उससे फ़ायदा उठाएं और इसको प्रैक्टिकल करके देखें। ये देखें कि इसमें खुर्दम है और इसमें सूरजमुखी है, इसमें ये देखिए इस दाने में देखें जी खुर्दम है, सूरजमुखी है, अलसी है, मोठ है और सरों है और देसी घी के बोरे हैं। ये और ये हम उड़ने वाले कबूतरों को, ये देखें ना, ये सस्ता शौक नहीं है, माशाल्लाह काफी चीजें ऐड की हैं और काफी आपको पता है ये महंगी भी हैं, क्योंकि सस्ती नहीं है, ठीक है ना। और माशाल्लाह अच्छा खर्चा किया। ये है शौकीन आदमी का शौक।
जहाँ खर्चा करते हुए फील नहीं होता, लेकिन ये है ना कि जब आप करें तो ये देखें ये चीज़ें देते हैं तो फिर ही कबूतर उड़ते हैं। कबूतर अच्छा होना जरूरी है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी खुराक का भी आप ख्याल रखेंगे तो वो अपना कारकर्दगी दिखाएगा ना। जब आप उसकी एक्सरसाइज ही नहीं करवाएंगे, उसे खुराक ही नहीं देंगे, उसकी कसें नहीं बनाएंगे, उसके कुंदे या उसका जिस्म नहीं अच्छा बनाएंगे, उसके बाद उसे आप खुराक नहीं देंगे, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आपका कबूतर शाम को बैठेगा? वो कबूतर फिर 10, 11, 12 बजे के बाद एंड हो जाता है। बगैर खुराक के पहलवान भी पहले दूसरे दाव में ना फारिग हो जाता है। तो खुराक बड़ी अहमियत रखती है इस चीज़ की, तो खुराक में ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वहीद भाई एक मेरे कन्फ्यूजन है, ये जो खुर्दों में ये किस चीज़ का बनता है? ये सर ये खुर्दब भी जिस तरह देखिए ये सूरजमुखी है ना, हाँ जी। ये भी एक बीज है। शाह साहब ने बड़ी वैलिड बात की है कि कीमती कबूतर रखना मैं कहता हूँ कि उस वक्त तक पैसे जाया करने वाली बात है जब तक आप उनकी अच्छी हिफाजत नहीं कर सकते। थोड़े कबूतर कम कर लें, हिफाजत अच्छी कर लें उनकी, ताकि आपका शौक बरकरार रहे। और ये मेरा एक्सपीरियंस है सर, जब ये मैंने दाना डाल ये कबूतरों को खींचने से पहले, उड़ने वाले को जब हम दाना डालते हैं तो यकीन करें कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं है, मेरे से अच्छे और सीनियर उस्ताद इकराम भी हैं और मैं ना तो उस्ताद हूँ, और शायद ये मोहब्बत में उस्ताद लगा देते हैं, नहीं, नहीं मोहब्बत है सर। माशाल्लाह, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जिन कबूतरों ने ये दाना खाया होता है ना, वो खींचने के बाद भाईजान उनको ज्यादा फड़के भी नहीं देनी पड़ती, और वो दूसरी से तीसरी परवाज में टाइम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अंदर कुछ होगा तो वो कारकर्दगी दिखाएंगे। जब मेरे अंदर ही कुछ नहीं होगा तो मैंने क्या कुश्ती करनी सर जी, मैंने क्या खाड़े में जाना? पहलवान तो वही लड़ेगा ना सर जिसकी पूरी आपने देखभाल की हो। तो वो कहते हैं साढ़े पंजाबी चीज की मिसाल है कि अपना जरा ना जी वो सर्दियां दा खादा गर्मियां च काम आंदा है, ते गर्मियां दा खादा सर्दियां च काम आंदा है। एक दिन में नहीं होता कि आज आपने डाइट खिलानी है तो वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाए। उसमें अपना आपकी बॉडी का हिस्सा बनने के लिए जो है उसको टाइम चाहिए होता है, टाइम पीरियड होता है। जो आपने 21 दिन जब आप कबूतरों को डाइट खिलाते हैं ना, तो समझ लें कि 21 दिन के बाद आपका वो पहला दिन है, और एक दिन भी आप मिस करेंगे तो पिछले 21 दिन जाया हो जाते हैं। 15 बैठकों से बंदा पहलवान नहीं बन जाता, मसलसल कसरत करनी पड़ती है। कसरत का मतलब समझते हैं ना, मसलसल एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, चीज़ को बरकरार रखना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। वहीद भाई का शुक्रिया, उन्होंने टाइम दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वहीद भाई ने माशाल्लाह बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं, तो आप दोस्तों के काम आएंगी। दोस्तों ये खुराक बड़ी ज़रूरी होती है कबूतरों के लिए। वहीद भाई ने बहुत अच्छी खुराक बनाई है, ये कोई भी चीज़ें शेयर नहीं करता, ये कोई भी नहीं बताता, ये वहीद भाई ने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं। उम्मीद करता हूँ नए दोस्तों के काम आई होंगी। दोस्तों आपके दिल में कोई भी सवाल है तो आप जरूर कीजिएगा व्हाट्सएप कमेंट्स में, तो मैं वहीद भाई से उसी के सवाल के साथ फिर आगे वीडियो बनाऊंगा। ये आप दोस्तों के सवालात के साथ ही मैं वीडियो बनाता हूँ। जब आप लोग सवाल ज़्यादा करते हैं तो मैं भी फिर वहाँ पहुँच जाता हूँ कि ये मेरे दोस्तों को ज़रूरत है। तो आप कमेंट्स में सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं वहीद भाई से फिर दोबारा टाइम लूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।